नमस्कार। राजनीति में ना कभी कभी कुछ नतीजे ऐसे आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र की कहानी को गहराई से समझेंगे, जहां सिर्फ 5 साल के अंदर एक पार्टी का वोट शेयर 63% से गिरकर सीधा 1% पर आ गया। ये कहानी किसी एक नेता या पार्टी की हार जीत की नहीं है। ये कहानी है शासन की, जनता के विश्वास की और उस विश्वास के टूटने की। आइए एंड्रो के इस चुनावी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मणिपुर। ये है एंड्रो विधानसभा क्षेत्र। देखिए, किसी भी चुनावी विश्लेषण को समझने के लिए ना उस जगह की जमीन को, वहां के लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होगी। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सोचिए, 63% से सीधा 1% पर यह कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं है, इसके पीछे जनता के भरोसे के बनने और फिर बिखर जाने की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। आखिर इतनी बड़ी गिरावट हुई तो हुई कैसे? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले इस चुनावी पहेली को देखेंगे, फिर जनता की आवाज को सुनेंगे, 2022 के नतीजों को समझेंगे, इस भारी गिरावट का विश्लेषण करेंगे, फिर शासन के एक ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि विश्वास दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव को अगर सच में समझना है तो हमें बंद कमरों से बाहर निकलकर जमीन पर उतरना होगा। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी चुनौतियों को समझना होगा, क्योंकि असली कहानी ना आंकड़ों में नहीं, लोगों की बातों में बसती है। तो एंड्रो के लोगों की असल चिंताएं क्या थीं? उनकी परेशानियां बहुत बुनियादी थीं, जो सीधे सीधे उनके जीवन से जुड़ी थीं। एक तरफ खेती से आमदनी घट रही थी, उनकी जो सदियों पुरानी मिट्टी के बर्तनों की कला है वो दम तोड़ रही थी। दूसरी तरफ युवाओं के पास काम नहीं था, बेरोजगारी थी और नशे की समस्या बढ़ रही थी। खराब सड़कें, पानी की किल्लत। जब लोगों की ये बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती तो उनका सब्र टूटने लगता है, और यही हमें नतीजों में भी दिखाई दिया। तो लोगों के इन एहसासों का, उनकी इन परेशानियों का चुनावी नतीजों पर आखिर क्या असर हुआ? चलिए अब आंकड़ों की जुबानी इस कहानी को समझते हैं, और मैं आपको बता दूं, यहाँ के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 93.02%। ये था 2022 में एंड्रू का वोटर टर्नआउट। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ के लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो सिस्टम में यकीन करते हैं, वो बदलाव चाहते हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलते हैं। और उन्होंने अपनी आवाज में क्या कहा, ये देखिए। बीजेपी को मिले 50% से थोड़े ज्यादा वोट, और कांग्रेस, वो पार्टी जो सिर्फ 5 साल पहले 63% वोटों से जीती थी, वो सिमट कर रह गई महज 1.16% पर। यह किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। ये डैशबोर्ड पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। करीब 36,000 वोटरों में से कांग्रेस को मिले सिर्फ 388 वोट्स, 400 से भी कम। अब समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये जमीन पर एक पूरे सिस्टम के ढह जाने जैसा था। पर सवाल अब भी वही है, ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए अब आंकड़ों के क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पतन हुआ, ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे कई गहरे और प्रणालीगत कारण थे। अगर आप एंड्रो का चुनावी इतिहास देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, यहाँ के वोटर का मिजाज हमेशा से बहुत अस्थिर रहा है। 2007 में 1% से भी कम, 2017 आते आते 63% की जबरदस्त जीत, और फिर 2022 में धड़ाम से वापस 1% पर। इसका मतलब साफ है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं लेते। वो काम देखते हैं, भरोसा देखते हैं और उसी आधार पर अपना फैसला सुनाते हैं। इस बड़ी गिरावट के पीछे 2 मुख्य अंदरूनी कारण थे। पहला, संगठन का पूरी तरह से टूट जाना, मतलब जमीन पर पार्टी का कोई ढांचा नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे, लोगों से कोई कनेक्शन नहीं था। और दूसरा, उम्मीदवार पर भरोसे की भारी कमी। 2022 में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका पिछला चुनावी रिकॉर्ड भी यही दिखाता था कि वोटर्स उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और फिर एक बाहरी फैक्टर भी था जो शायद सबसे बड़ा था। जो विधायक 2017 में कांग्रेस की टिकट पर शानदार तरीके से जीते थे, वो पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए, और उनके साथ उनका जो अपना व्यक्तिगत वोट बैंक था वो भी शिफ्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़े नेता का दल बदल
पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलकर रख सकता है। इस मोड़ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव 2 स्तंभों पर टिकी होती है। एक, सोच समझकर फैसला लेने की जनता की आज़ादी, और दूसरा, जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद। जब व्यवस्था लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो ये सिर्फ वोटों का नुकसान नहीं होता, ये हर उस नागरिक की गरिमा पर चोट होती है जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, पर अब समाधान क्या है? जमीन पर खोया हुआ विश्वास वापस कैसे पाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान की जरूरत होती है। इसे आप एक 90 दिन की सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। बहुत ही अनुशासित तरीका है। पहले 10 दिन सिर्फ लोगों के पास जाइए और उनकी सुनिए, कोई भाषण नहीं, सिर्फ सुनना। अगले 20 दिन घर घर जाकर रिश्ते दोबारा बनाइए। फिर अगले 30 दिन जनता को दिखाइए कि आपके पास एक मजबूत और एकजुट टीम है। और आखिरी 30 दिनों में लोगों को बूथ तक लाने की रणनीति पर पूरी ताकत से काम कीजिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जमीनी राजनीति का बुनियादी काम है। और कोई भी सफल रणनीति इन 4 स्तंभों पर खड़ी होती है। पहला, चुनावी। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपके वोटर कौन है और वो क्या चाहते हैं। दूसरा, संगठनात्मक। आपकी टीम बूथ लेवल तक मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, नैरेटिव। आपके पास लोगों को बताने के लिए एक सच्ची और भरोसेमंद कहानी होनी चाहिए। और चौथा, संसाधन। आपके पास जो भी साधन है उनका सही और स्मार्ट इस्तेमाल होना चाहिए। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत ढह जाती है। और आखिर में, राजनीति का असली मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, असली मकसद है गवर्नेंस ROI देना। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार का हर काम, हर फैसला लोगों की जिंदगी में कोई ठोस पॉजिटिव बदलाव लाए। क्या नौकरियां मिली, क्या सड़कें बनी, क्या पानी आया? असली हिसाब किताब तो इन चीजों का होता है। और हाँ, जब हम संगठन बनाने और वोटरों से संपर्क करने की बात करते हैं तो एक और बहुत जरूरी मूल्य याद रखना चाहिए। वोटर लिस्ट बनाना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर वोटर की निजता का, उसकी सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमारे देश का डेटा संरक्षण कानून भी कहता है, विश्वास सिर्फ वादे करने से नहीं बल्कि ऐसे जिम्मेदार काम करने से बनता है। तो एंड्रू की इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी से हम सीखते क्या हैं? ये सबक सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति और शासन के लिए एक आईना है, एक खाका है। एंड्रू के वोटरों का ये जो बदलता मिजाज है ना, इसे हमें खतरे की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक मौका है। ये इस बात का सबूत है कि वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। वो किसी भी उस राजनीतिक ताकत को सिर पर बिठाने के लिए तैयार हैं जो सच में ईमानदारी से उनका भरोसा जीत सके। तो आखिरी सबक क्या है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो ये है कि नारे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, हवा का रुख भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज जो हमेशा एक स्थायी जनादेश देती है वो है गवर्नेंस। जमीन पर किया गया काम, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश, बस यही एक रास्ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे